श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री हरि की अद्भुत रचना है यह मानव देह। जीवन में जब भी कभी किसी आंख नाक कान के चिकित्सक के पास जाना हुआ तो उनके यहां लगे चार्ट को देखकर यह दास हतप्रभ रह गया कि कैसी अद्भुत स्वचालित प्रणाली है इन अंगों की। लौकिक विज्ञान से परे भूख लगी, भोजन ग्रहण किया और देह के आंतरिक अवयवों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। इस भोजन से देह के अंदर कितने ही प्रकार के रस बन रहे हैं और सभी अंगों को पात्रतानुसार स्वतः ही वितरित कर रहे हैं। कैसी अद्भुत शीत ताप नियंत्रित प्रणाली है। हम रेगिस्तान में चले जाएं व साइबेरिया में देह का भीतरी तापमान 98.6 डिग्री के आसपास 99 डिग्री होते ही हरारत मान ली जाती है। देह स्वतः ही बता देती है कि देह में आ गया है कोई विकार। रोगों से भी यह देह स्वयं ही लड़ती है बिना हमारे जाने। एक अनवरत संघर्ष, एक युद्ध सब समय चल रहा है और हमें पता ही नहीं। तिस पर चेतन कहते हैं हम स्वयं को। यह देह जितनी सुंदर उतनी ही असुंदर भी। रक्त मज्जा मांस मल मूत्र का पिंड भी। एक ही नियम कि सिक्के के दो पहलू, रात दिन गुण दोष, सकारात्मकता और नकारात्मकता की तरह। एक को चुनने की स्वतंत्रता नहीं, किंतु सदुपयोग की स्वतंत्रता हमें है। बिना खाद मिलाए स्वर्ण के आभूषण न बन सकेंगे, किंतु ध्यान रहे कि खाद इतनी भी ना हो जाए कि स्वर्ण की मात्रा कम होती चली जाए। अभी शीत पड़ रही है और यह देह स्वयं को गर्म करने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करती है। देह का अपना संघर्ष है। गर्म कपड़े ही हमें गर्म नहीं रखते, वरन यह तो एक सहयोगी की तरह हैं जो आंतरिक ऊर्जा को बाहरी वातावरण में जाने से रोकते हैं। एक आवरण की तरह रजाई की अपेक्षा दो चादर अधिक गर्म हो जाते हैं क्योंकि उनके मध्य हवा की एक परत बन जाती है। शीत की हाड़ कपा देने वाली हवा और उनसे युद्ध करती चादर के मध्य की हवा। अद्भुत नियम है प्रकृति का। लोहा ही लोहे को काटता है, हवा ही हवा से लड़ सकती है। स्वयं को बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाना है तो एक आवरण अति आवश्यक। श्री हरि तो मिले ही हुए हैं, किंतु सहज ही मिले हैं सो हमें ज्ञान नहीं हो पाता। श्री हरि का परम अनुग्रह है यह देह। वे ही हमें नकारात्मकता से बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, किंतु हमारा सहयोग भी आवश्यक। कुसंग से बचना है तो सत्संग का आश्रय लें। सत्संग किसका? जो अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए श्री हरि को भज रहे हैं, उनके संग से विशेष लाभ ना होगा तो फिर किसके संग से लाभ होगा? लाभ होगा उनके संग से जो भगवान को भगवान के लिए ही भज रहे हैं। यदि हम ही ना चाहें तो लाख औषधि खावें, स्वस्थ ना हो सकेंगे। भाव नहीं बनता, इच्छा नहीं होती, सो भटक रहे हैं न जाने कब से 84 में। मानव देह मिलने पर उन्हें पाया जा सकता है एक ही क्षण में। श्री हरि ने हमें आयु इसीलिए दी कि इस आयु के दौरान कभी तो वो क्षण आवेगा, अन्यथा कितनी ही 84 कम पड़ जाएं। छोटा बालक क्रंदन करे और उसकी मां दौड़ती ना हुई ना आवे, यह कलह कहीं संभव है? कर्म करते समय कर्ता भाव ना रहे तो सभी कर्म पूजा हो जाएं। हे नाथ, हमारा हर क्षण कृतज्ञता से भरा हो। यह देह जीव मात्र की सेवा में काम आवे, किंतु सदैव स्मरण रखना कि मैं अपने बल पर आपको ना पा सकूंगा। मेरा स्वभाव सहज ही अधोमुख है, आप ही मुझे बचावें। हे हरि, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना संभारन को,
मोहे तोहे लगी होड़। हे नाथ, हजारों अवगुण हैं और इन्हीं में रहना मुझे प्रिय लगता है। सो आप ही कृपा करें, क्योंकि आप ही मुझे इस सब से छुड़ा सकते हैं। सो नाथ, दया करें, अपना ले मुझे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।